वजीराबाद दरिया चिनाब के जनूबी किनारे पर वाक़ एक तारीखी शहर है। 1634 में कर्नल लाहौर वजीर खां के नाम पर इस आबादी को वजीराबाद का नाम दिया। चाकू छुरी नेज़े और बर्छे की सनत का आगाज जलालुद्दीन अकबर के दौर में राजघाट से हुआ। 1910 के बाद वजीराबाद में नेज़े, बल्लम, छुरे, तलवारें, खंजर और दूसरे जंगी हथियार तैयार किए जाने लगे। क़याम पाकिस्तान से पहले 3 बड़ी फैक्ट्रियां कृष्णा, फ्रेंड्स और भगत दीवान कटलरी मशहूर थी। वजीराबाद में कई तारीखी इमारतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की। 8 बुर्जों वाली अहद मुगलिया की खूबसूरत इमारत दरिया चिनाब के जनूबी किनारे पर वाक़ है। मुगल शहनशाह कश्मीर जाते हुए दरिया चिनाब में पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ ठहरते थे। जब पानी कम हो जाता तो लकड़ी के बेड़ों की मदद से दरिया अबूर करते थे। मुसम्मन बुर्ज की इब्तदाई तामीर वजीर खान ने शाहजहां के दौर में करवाई, जहां बेगम नूरजहां आकर ठहरती थी और उनके अलावा दूसरे कई शहजादे भी ठहरते थे, जिन्होंने महल्ला मयानी में काफी इमारतें तामीर करवाई। मुसम्मन बुर्ज की इमारतों में नस्ब लकड़ी के दरवाजे बेहतरीन नक्काशी और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। महाराजा रंजीत सिंह की रिहाइश के आसार भी अभी नुमाया है। मुसम्मन बुर्ज में एक चौपाल भी है, जहां महाराजा और हाकिम वक्त कचहरी लगाया करते। वजीराबाद को शाहजहां के सूबेदार नवाब वजीर खां, जिनका नाम हकीम अलीमुद्दीन था और नवाब वजीर खां का टाइटल रखते थे, ने 1636 में बनवाया। वो लाहौर के सूबेदार थे। अब बात करते हैं एक और तारीखी इमारत डाक चौकी की। वजीराबाद में मुगलिया अहद की 3 बड़ी चौकियां थी, जिनमें जलालुद्दीन अकबर, शेरशाह सूरी और शाहजहां की चौकियां थी। पहली 2 चौकियां वक्त की दीमत से खत्म हो गईं, मगर शाहजहां की चौकी अभी भी बाकी है। इन चौकियों का असल मकसद कासिदों के क़याम और खुतूत और खबरों का तबादला था। इसके 4 मीनार हैं और दरमियान में एक गुंबद जो कि छत का काम देता है। एक मीनार और गुंबद लापरवाही और नाक़िस तवज्जो की वजह से खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान बनने के बाद काफी अरसा इसमें महाजिरीन भी आबाद रहे। 1988 में इसकी तामीर और सफाई के लिए कुछ फंड मुख्तस किया गया, मगर पैसों की किल्लत की वजह से गुंबद की तामीर नौ न हो सकी। अलबत्ता इर्द गिर्द मौजूद गंदे पानी के जोहड़ मिट्टी से भर दिए। इस शहर में दूसरी तारीखी इमारतें बाउली यानी कुआं है। जमाना कदीम में मुसलमान हुक्मरानों ने अहम शाहराहों के किनारों पर बोलियां यानी कुएं तामीर करवाए। ये बाउली शेरशाह सूरी की तामीर करदा बाउलियों में से खूबसूरत और मिसाली हैसियत की मालिक थी। ये बाउली एक चौकोर नुमा कमरा और 80 फुट गहरे कुएं पर मुश्तमिल है। इसकी तामीर एक खास सांचे में बनी छोटी ईंटों से की गई। इसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई, जो अजमत रफ्ता की अलामत है। तारीख का ये सफर यहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इसकी अगली मंजिल शमशान घाट है। हिंदू अकीदा के मुताबिक मुर्दों को जला दिया जाता है। ये शमशान घाट 18वीं सदी में तामीर हुआ। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर मुकीम हिंदू अपने मुर्दों को उधर जलाया करते थे। तारीख की बात कहीं भी हो, इल्म अदब और मदारिस का जिक्र जरूर मिलता है। 18वीं सदी के इख्तिताम में कायम होने वाला ये तारीखी स्कूल वजीराबाद की शान शौकत और 4 चांद लगाए हुए। तारीख की मशहूर शख्सियात बिलखुसूस मौलाना जफर अली खां, नसीम हिजाजी, मौलाना फजल इलाही और मुन्नू भाई ने इसी स्कूल से अपनी इल्म की प्यास बुझाई और काबिलियत के जौहर दिखाए। 1913 में इसकी तामीर नौ की गई और स्कूल के वस्त में खूबसूरत प्ले ग्राउंड बनाई गई। तारीख के इस सफर की अगली मंजिल है मौलाना फजल इलाही वजीराबादी की हवेली। मौलाना फजल इलाही वजीराबादी अमीरुल मुजाहिदीन के नाम से जाने जाते हैं। वजीराबाद की तारीख का ये वो सुनहरा बाब है जिनके बगैर तारीख अधूरी है। उनकी रिहाइश का 9 मरला पर मुहीत शहर के वस्त में वाक़ है, जिसके 30 दरवाजे हैं, जिनमें से चंद एक
خفیہ بھی ہیں۔ یہ حویلی انگریز دور کے فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔ 1918 میں جب انگریزوں کو مولانا کی جہادی سرگرمیوں کا علم ہوا تو ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، مگر مولانا انہی خفیہ دروازوں سے غائب ہو گئے۔ مولانا ظفر علی خان، سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی اور سابق گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر، ان کا بھی اس حویلی میں آنا جانا ایک معمول تھا۔ اب چلتے ہیں ایک اور تاریخی حویلی کی جانب، جسے شیخ نیاز کی حویلی کہا جاتا ہے۔ وزیر آباد کی تاریخی عمارتوں پر نظر ڈالی جائے تو شیخ نیاز کی حویلی اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ 1926 میں تعمیر ہونے والی یہ حویلی 10 کنال پر محیط ہے اور 200 کھڑکیاں اور دروازوں پر مشتمل ہے۔ وزیر آباد کی تاریخ کا اگلا صفحہ اس کا ریلوے جنکشن ہے۔ 1829 میں تعمیر ہونے والا یہ ریلوے جنکشن انگریز دور کے بہترین کارناموں میں سے ایک ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، پشاور، کراچی، فیصل آباد جانے والی تمام ریل گاڑیاں اسی جنکشن سے گزر کر اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہیں۔ اسی لیے 1965 کی جنگ میں بھارت کا پہلا ہدف وزیر آباد جنکشن ہی تھا۔ السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا، جسے وہ تباہ کر کے رہوالی، کھاریاں، سیالکوٹ اور دوسری چھانیوں سے رابطہ منقطع کرنا چاہتا تھا۔ وزیر آباد ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس کی تاریخی خوبصورتی بچانے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ یہاں کے شہریوں کو بھی آگے آنا ہوگا۔